So let us discuss chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. We are going to start predicting hybridization. Predicting hybridization. Means to say mathematical formulation for determination of number of hybrid orbitals of a particular central atom present in a molecule, or you can directly say that type of hybridization of a particular molecule and its geometry. तो हाइब्रिडाइजेशन कब पता चल गया, तो ज्योमेट्री तो ऑलरेडी पता चल ही जाएगी हमें। तो एक तो मेथोडोलॉजी हमारे पास रहती है, जैसे कि हमने यस्टरडे लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करके उसके बाद नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली हम वहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बेटा हमारे पास डायरेक्ट मेथड रहता है कि हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? यू कैन राइट द फॉर्मुलेशन number of hybrid orbitals, number of hybrid orbitals, इसको आप x लिख लो या h लिख लो, number of hybrid orbital it can be given as, it is equal to, फॉर्मूला है बेटा ये हाफ into, now note it carefully as well as listen carefully, half into number of valence electron of the central atom. आपके मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, सबसे पहले वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इसको डिनोट करते हैं हम V से या फिर VE लिख सकते हो, V और VE टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। आपके मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अराउंड दैट पर्टिकुलर सेंट्रल एटम हाउ मेनी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स आर देयर, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या मोनोवैलेंट स्पीशीज आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी, मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इसको डिनोट करते हैं L से, L नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हम लोग लिख सकते हैं, या फिर MA से डिनोट कर सकते हैं, मोनोवैलेंट एटम्स। क्लियर, समझ रहे हो? हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम first thing, plus number of monovalent atoms around the central atom. Monovalent atoms means to say the species or the atoms around the central atom which has valency 1, जिनका वैलेंस फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। इनमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ग्रुप 1 एलिमेंट्स, सारे के सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से आपके पास आ जाते हैं? ये वाले, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे क्या है? मोनोवैलेंट एटम्स है, हैविंग वैलेंस 1, दैट इज वैलेंसी 1 जिनकी, या फिर ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट जिनको हम हेलोजेंस का नाम देते हैं, हेलोजेंस। इज दैट क्लियर? हेलोजेंस कौन से? हेलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं? ये मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनोवेलेंट एटम्स। ओके, so means to say number of valence electron around the central atom, that is number of valence electron of the central atom plus number of monovalent atoms around the central atom, means central atom के इर्द गिर्द इनमें से कितने, टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने प्रेजेंट है, सिंपली। ठीक है जी। माइनस अगर आपके पास जो जिस पर्टिकुलर स्पीशी के केस में, जिस पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के केस में आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे हो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट कर रहे हो, अगर वो कैटायन है तो जो नेट कैटायनिक चार्ज होगा, जैसे 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो उसको उसमें से क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज माइनस चार्ज ऑन द कैटायन इफ, लेकिन ये कब होगा? अगर आपका स्पीशीज कैटायन है तो। अगर न्यूट्रल है फिर तो ये दो ही रहेंगे बस, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चार्ज स्पीशी होगा नहीं। न्यूट्रल के केस में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता। तो जब चार्ज प्रेजेंट रहता है तो चार्ज ऑन द कैटायन इफ द गिवन स्पीशीज पॉलीएटॉमिक कैटायन हो, इफ द गिवन स्पीशी, इफ द गिवन स्पीशी मतलब जो भी आपके पास कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इज पॉलीएटॉमिक कैटायन, पॉलीएटॉमिक कैटायन। देखो अगर तो कैटायन है तो जितना कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर देना है। अगर एनायनिक स्पीशी है तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको प्लस कर देना है, प्लस चार्ज ऑन एनायन if the given species is polyatomic anion। ठीक है बेटा, this is the hybridization, number of hybrid orbitals। you can find the number of hybrid orbitals in this way, that is half into number of valence electrons of the central atom, number of valence electrons of the central atom plus number of monovalent atoms around the central atom, clear, minus if your species is cation then the total cation, जो cationic charge होगा that is positive charge जितना होगा उसको माइनस कर देना है, minus charge on the cation if the given species is polyatomic cation, and if it is anion then प्लस करना है, ऐड करना है द चार्ज ऑन द एनायन इफ द गिवन स्पीशीज पॉलीएटॉमिक एनायन। बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन you can find the number of hybrid orbitals, the number of hybrid orbitals to be formed by the central atom in a particular compound or in a particular molecule। Is that clear बेटा? इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स, लेकिन उससे पहले एक चीज नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह से कि अगर ये तो हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो आगे, अब आप शेप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम यस्टरडे भी डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आना और शेप की प्रेडिक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं वो कम होते हैं। तो उस केस में एक बार दोबारा से अच्छी तरह से सुन लीजिए कि अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सेम है, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए sp3 है, sp3 में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 1s एंड 3p, दैट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए बेटा। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हैं और कंबाइनिंग एटम भी 4 ही हैं, कंबाइनिंग एटम्स भी 4 ही हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कंबाइनिंग एटम है, जो बॉन्ड बन रहे हैं वो भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 4 एटम कंबाइन कर रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ। तो उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, दैट इज यू कैन राइट डाउन दैट इफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स or group of atoms are same, then the
ज्योमेट्री, देन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। रेगुलर इन द सेंस कि एक्चुअल जैसे टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल होगी। जैसे sp3 के केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 कंबाइनिंग एटम्स हैं वहां पे सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द, जैसे CH4 की बात करते हैं, CH4 मॉलिक्यूल, तो उस केस में क्या होगा, ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी आपकी, क्या रहेगी वहां पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा हैं और नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स कम है, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स क्या हो गए, कम हो गए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं NH3 की, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे हैं ना, NH3 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। तो NH3 में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहती है। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 दैट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन कंबाइनिंग एटम सेंट्रल एटम को कितने एटम अप्रोच कर रहे हैं, जस्ट 3 हाइड्रोजन एटम अप्रोच कर रहे हैं। तो वहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो बन जाएगी वो बनेगी इररेगुलर ज्योमेट्री, या जिसको आप बोलते हो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। इररेगुलर और डिस्टॉर्टेड, वो डिस्टॉर्शन क्यों आई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है जी। और डिस्टॉर्टेड या इररेगुलर ज्योमेट्री NH3 के केस में क्या बन जाती है, पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है उस केस में। तो एक चीज नोट रखनी है, याद रखनी है, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, इफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are exactly equal to those of the surrounding atoms or groups that approach the central atom, then the geometry or shape of the molecule will be regular, ठीक है। like regular means to say 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो टेट्राहेड्रल, 5 हो रहे हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, ठीक है, 6 हो रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, 7 हो गए तो पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ये होती है रेगुलर ज्योमेट्री। अब इररेगुलर में कौन क्या आ जाएगा, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा हैं लेकिन कंबाइनिंग एटम्स, जो एटम्स अप्रोचिंग द सेंट्रल एटम, वो अगर कम हो जाते हैं तो उस केस में जितने कम होंगे उतने लोन पेयर्स होंगे वहां पे प्रेजेंट। जितने अप्रोचिंग एटम्स और ग्रुप्स टू द सेंट्रल एटम जितने कम होंगे उतने वहां पे क्या हो जाएंगे, वो लोन पेयर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे NH3 में 3 अप्रोच कर रहे थे लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 4, तो इस तरह से एक लोन पेयर आ गया। क्लियर बेटा। इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि ज्योमेट्री इररेगुलर होगी या रेगुलर होगी। रेगुलर अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रेगुलर कब होगी, रेगुलर ज्योमेट्री तब होगी जब आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ अप्रोचिंग एटम्स और ग्रुप्स टू द सेंट्रल एटम रिमेन सेम, जब वो सेम रहे। जैसे 4 अनहाइब्रिडाइज, दैट इज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इफ देयर आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स and 4 atoms are approaching to the central atom, then the geometry will be regular, otherwise it will be irregular geometry हो जाएगी उस केस में। Now we will discuss some examples by taking this mathematical formulation for finding out the number of hybrid orbitals and predicting the shape of the molecule. Now let us discuss first of all हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ आयंस की, ठीक है जी, आयन की बात करेंगे। न्यूट्रल के 1-2 केस ले लेते हैं और 1-2 केस आयन के ले लेते हैं, ठीक है जी। ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन द कैटायन इफ द स्पीशीज इज पॉलीएटॉमिक कैटायन एंड माइनस चार्ज ऑन द नाइन इफ द प्लस चार्ज ऑन द नाइन इफ द गिवन स्पीशीज पॉलीएटॉमिक नाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करना है। नाउ मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं CH4 की एग्जांपल ले लो, सिंपल सी बात है, CH4 की, CH4 मॉलिक्यूल की। एक चीज कॉमन याद रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सेंट्रल एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने लिखनी है फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले कार्बन Z इज इक्वल टू बेटा कितना रहता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये वैलेंस शेल है,
ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में? 4। क्लियर, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल x इज इक्वल टू, या h भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में? 4 हैं, 4 प्लस क्या था, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आपको पता है बेटा क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है इसकी। सो देयरफॉर प्लस 4, ये क्योंकि न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव चार्ज दैट इज पॉलीएटॉमिक कैटायन भी नहीं है, पॉलीएटॉमिक एनायन भी नहीं है, तो इस केस में आपके पास 4 + 4 कितने हो गए? 1/2 × 8, और ये बन गया आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने बन गए? 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन गए? 4 बन गए। अब 4 कौन से बनते हैं? s, ठीक है, 1s एंड 3p, यानी 4 number of hybrid orbitals are obtained, and hybridization, the respective hybridization of the molecule of the carbon atom in methane will be sp3, and for sp3 total 4 hybrid orbitals are obtained, so hence geometry, that is shape of the molecule, will be tetrahedral, that is regular geometry will be there. ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 109.5 डिग्री या 28 डिग्री के आसपास रहता है ये। ओके, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। टेट्राहेड्रल में 109.28 डिग्री जो रहता है, 109 डिग्री 0.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बट कंबाइनिंग एटम्स, अप्रोचिंग एटम्स कम होंगे। एग्जांपल H2O की ले लीजिए, H2O, या H2O को छोड़ो, अमोनिया की ले लो आप, NH3। तो यहां पे नाइट्रोजन Z = 7, Z कितना रहता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। ओके बेटा, नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5, एंड नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन गए। ठीक है जी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4। ओके, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट अब यहां पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन रहे हैं, लेकिन अप्रोचिंग एटम्स जस्ट 3 है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो 3 ही बन रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, तो वहां पे क्या होगा? मींस टू से जो 4th वन है दैट विल बी द लोन पेयर। ये क्या हो जाएगा यहां पे? इस केस में ये लोन पेयर आ गया, और यहां से ज्योमेट्री क्या बन गई बेटा? अब इर्रेगुलर ज्योमेट्री बन गई आपकी। क्या बन गई? इर्रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि इन फॉर्मूलाज को, इस फॉर्मूले को हम लोग मैक्सिमम उसी केस में यूज करते हैं जहां पे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, अराउंड द सेंट्रल एटम देयर आर ओनली मोनोवैलेंट एटम्स जहां पे प्रेजेंट है। जहां पे डाइवैलेंट एटम्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, मतलब वैलेंसी 1 मोर देन 1, जैसे 2 हो गए, 2 वैलेंसी वाला कोई स्पीशी हो गया, उस केस में थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस रहती हैं, मतलब एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड उस केस में नहीं होती। तो ध्यान रखना है कि जहाँ पे जब आप मोनोवैलेंट एटम्स आपके पास, आपको पता चल गया कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने भी है वो मोनोवैलेंट एटम्स है, तो वहां पे आप डायरेक्ट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल के वहां पे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे PCl5, PF5, समझ रहे हो, PCl3, SF4, SF6, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में भी इसी तरह से होता है, NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव की ले लेते हैं एक, NH4 पॉजिटिव। अब ये कैटायन है बेटा, क्या है? कैटायन। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो यही रहेगी,
1s2 2s2 2p3, ये तो यही रहेगी कांस्टेंट। नाउ x हाफ इंटू 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अब कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हैं 4। ओके, लेकिन अब क्या ये पॉलीएटॉमिक कटायन है, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो पॉजिटिव 1 है तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे -1, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 8, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी sp3, और ये आपके पास H आ जाएगा, और इस पूरे स्पीशी के ऊपर आपके पास एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। अमोनियम आयन की जो रहेगी बॉन्ड एंगल वही जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल रहता है 109.28 डिग्री वही रहेगा उस केस में, ठीक है। इसी तरह से आप कोई किसी भी पर्टिकुलर केस में आप एग्जांपल वगैरह डिस्कस कर सकते हो, जैसे कार्बोनेट के केस में, ठीक है, कार्बोनेट के केस में ऑक्सीजन डाइवेलेंट आ जाता है तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है उस केस में, ठीक। इसी तरह से आगे सल्फेट वगैरह के केस में आप देख सकते हो, जैसे सल्फेट की, कार्बोनेट सल्फेट की बात कर लेते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फेट। जैसे कार्बोनेट के लिए होता है CO3, 2 नेगेटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर। ओके, नाउ कार्बन Z इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा, 1s2 2s2 2p2। अब इसको ध्यान से देखना है जरा, यहां से इन दिस केस हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कोई नहीं है ना, मोनोवैलेंट एटम, देयर इज नो मोनोवैलेंट एटम्स, 0, माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एनायन है तो -0 प्लस कितना है 2 है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो +2 कितना बन जाएगा हाफ इंटू 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई 3, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने ऑब्टेन्ड हो गए हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे इस केस में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई आपके पास 1s एंड 2p, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन बन गई 2 आपके पास। ओके, तो इस केस में अब जो ज्योमेट्री आएगी sp2 के लिए क्या रहती है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके ऊपर, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना रहता है 120 डिग्री। इस तरह से डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, इनमें से जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहते हैं इस केस में, बट स्ट्रक्चर में हम लोग बॉन्ड वगैरह एज इट इज ही शो करने, जस्ट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करनी होती है हम लोग। मान लीजिए सल्फेट की बात कर रहे हैं, सल्फेट आयंस की, SO4 2 नेगेटिव की बात कर रहे हो आप लोग, SO4 2 नेगेटिव। अब सल्फर Z इज इक्वल टू कितना होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, मोनोवैलेंट और एटम कोई नहीं है, कटायन भी नहीं है, एनायन है, कितना 2 नेगेटिव चार्ज तो +2 आ गया वहां पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे 6 + 2 8, दैट इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री कौन सी रहती है, रेगुलर ज्योमेट्री, दैट इज टेट्राहेड्रल। मतलब SO4 जो होगा सल्फेट आयन की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी टेट्राहेड्रल रहेगी, ये SO4 2 नेगेटिव। इज दैट क्लियर बेटा। इसी तरह से आप कोई भी बाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हाइड्रोनियम आयन की ले लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन के केस में, ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन के केस में ले लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कितना रहता है H3O पॉजिटिव, ठीक है। H3O पॉजिटिव के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे हाफ
इनटू सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की Z इज इक्वल टू 8, 1s2, 2s2, 2p4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं 3, ये 3 मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं 3, पॉजिटिव चार्ज है -1 प्लस 0, कितना बन जाएगा 1/2, 6 + 3 9 - 1 × 8, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी sp3, और sp3 बन गई मीन्स टू से आपके पास जो इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन, जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगा। लेकिन अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं 4, रेगुलर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल बननी चाहिए, लेकिन कंबाइनिंग एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने अप्रोच कर रहे हैं 3 ओनली, ठीक है, तो एक लोन पेयर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा लोन पेयर, इस तरह से ये एक लोन पेयर आ गया और ये ज्योमेट्री बन गई पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्मेशन हो गई इसकी, किसकी पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इस तरह से वाटर के केस में आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वाटर के केस में क्या होता है, मान लीजिए H2O ले रहे हैं, H2O, तो H2O के केस में ऑक्सीजन यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, स्पीशी क्या है न्यूट्रल, स्पीशी न्यूट्रल है इस केस में, तो आपके पास 4 आ गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं 4, क्लियर, लेकिन अप्रोचिंग एटम कितने हैं जस्ट 2, मतलब कहने का क्या हुआ कि 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है जी, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, और उस केस में आपके पास 2 क्या आ जाएंगे लोन पेयर आ जाएंगे इस तरह से, ये, और स्ट्रक्चर क्या बन गई बेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। सो बेटा इन दिस वे you can determine the regular and irregular geometries of the molecules depending upon hybridization as well as the number of hybrid orbitals by using this mathematical formulation. So beta this is all about hybridization concept, ठीक है बेटा, इसको आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग ही और शी कैन आस्क अगेन, ओके, आप क्वेरीज वगैरह अपने क्लियर कर सकते हो, हम एक स्पेशल क्लास उसके लिए कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। तो टिल देन इसको अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए आप लोग अच्छी तरह से, ओके।